था और आज डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो एकदम फ्रेश डॉक्यूमेंट ही अपलोड होना चाहिए। तो क्या आप फ्रेश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं? क्या आप पहले वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जेन्युइन स्टूडेंट 1 से लेकर के 8 क्लास तक के आंसर की जारी कर दिया गया है। तो अब मुझे लग रहा है कि आप लोग के बीच जो है वो बहुत सारा ऐसा कन्फ्यूजन है जो खत्म हो गया होगा। क्या चीज़ को लेकर? तो आंसर की को लेकर, क्योंकि 1 to 5 में आपका कितना मार्क्स आ रहा है, क्या करना है नहीं करना है, 6 to 8 में कितना मार्क्स आ रहा है, ये तमाम प्रकार के आप लोग के जहन में एक कन्फ्यूजन रहा होगा कि अगर हम OMR सीट जो कि प्रोविजनल OMR सीट जो आएगी तो उससे मिलाएंगे तो मेरा कितना मार्क्स होगा। इन तमाम प्रकार के प्रश्न था। हम इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे 1 to 8 क्लास में, और साथ ही रिजल्ट जो BPSC TRE 3 का जो आने वाला है इसमें अब और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जी हाँ, आपने थंबनेल में जो देखा वो सही देखा, अभी और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। भाई साहब, क्या कारण है कि इतना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है? इन तमाम मुद्दा के ऊपर बात करूंगा। मेरा नाम है विकी गोयल और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि भविष्य में जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। साथ ही कोई गलत करे तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठा सकूं, गवर्नमेंट गलत करे आपके खिलाफ तो भी मैं आवाज उठा सकूं। गवर्नमेंट भी गलत करती है भाई, गवर्नमेंट अब देखिए कैसे गलत करती है। देखिए TRE 1 की 2 की समय से नोटिफिकेशन आया, समय से एग्जाम हुआ, समय से OMR सीट और आंसर की आया और समय से रियल प्रकाशित हो गया। लेकिन जब बहाली खत्म हो गया, लगभग 6 महीना हो गया, तब जाकर पर्दाफाश होने लगा कि कितने बड़े पैमाने पर स्कैमिंग हुआ। ये मैं बार बार बोल रहा था। कब से? जब रियट TRE 1 2 का आया था, बहाली हुई थी, उस वक्त भी बताया था। तो कुछ लोगों को पिछवाड़ा में लौंगिया मिर्ची लग गया था भैया, लेकिन शर्म की साथ कहना पड़ रहा है कि ये हुआ था या नहीं हुआ था। आप अपने जमीर से पूछिए एक बार, अगर वाकई में अगर आप भी शिक्षक बने हैं TRE 1 और TRE 2 द्वारा, तो एक बार आप अपने जमीर से पूछिए कि वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। एक बार पूछिएगा। और जो नहीं नौकरी कर रहा है वो तो हकीकत कहेगा। अगर वो कहेगा तो भाई जो नौकरी कर रहा है वो कहेगा कि इसको नौकरी नहीं लगा इसलिए जल रहा है। अरे बेवकूफ, छुछुंदर, नौकरी न लगने से और लगने से इसमें जलन भावना कहां से आ गई? बात गलत और सही की है। फर्जीवाड़ा हुआ या नहीं हुआ, मैटर ये है। स्कैम हुई या नहीं हुई? स्कैम कैसे नहीं हुई? हर दिन मैं चिल्ला रहा हूं, महिलाओं को इतना परसेंट कहा गया, इतना दिया गया, दिव्यांग को इतना कहा गया, इतना अदर स्टेट वालों को घुसेरा गया। क्या आज तक किसी भी स्टेट में आपने सुना है कि दिव्यांग में भी आरक्षण दिया जाता है अदर स्टेट वालों को? क्या आपने ऐसा कभी सुना है 50 कहकर 75% रिजर्वेशन दिया जाता है? क्या आपने ये ऐसा कभी सुना है 11% कहकर 80% रिजर्वेशन दिया जाता है आउट ऑफ स्टेट वालों को? क्या आपने ऐसा सुना है? इसको आप क्या कहेंगे? स्कैम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पिछले दिनों जब आर्थिक अपराध इकाई EOU का जब जांच चल रहा था, प्रत्येक दिन लाठी डंडा चल रहा था आर्थिक अपराध इकाई का, तो आन दिन एक न एक खबर निकल कर आ रहा था कि कभी नीट में पेपर लीक करवाया था जो पकड़ा गया था, कभी कहा जा रहा था नेट में पेपर लीक करवाया था, कभी कहा जा रहा था कि स्टेट में, तो कभी कहा जा रहा था सीटेट में, तो कभी कहा जा रहा था भैया आपकी बहाली में। कौन सी बहाली में? जिससे आप मास्टर बनने वाले थे, वो मास्टर बनने वाले थे किससे? तो BPSC बिहार लोक सेवा आयोग से, उसमें भी धांधली करवाया था TRE 1 और 2 में भी। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं हो रही थी धांधली? फिर आप कैसे करें? मैं ये बात ये वीडियो में नहीं कहने आया हूं कि रद्द होना चाहिए या भाई रहनी चाहिए। मैं कहने वाला कौन होता हूं भाई? मैं तो ना ही जज हूं, ना ही कलेक्टर हूं, ना ही SCS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हूं और ना ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हूं। बस इतना जरूर कहूंगा, गलत हुआ है तो मैं बोलूंगा, ये कंफर्म रहिए। आज फिर से वही होने वाला है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं मालूम है? देख लीजिएगा, आज मैं बता रहा हूं, आज से 6 महीना बाद आपको ये खबर जरूर मिलेगी कि TRE 3 में क्या हुआ था। इतने डिले जो हो रहा है OMR सीट आंसर की आने के बाद, अब जो कहा जा रहा है कि 26 के बाद आने की संभावना है, क्योंकि 30 तक जो ये तत्वा ताती जो जाति का जो मैटर है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि SC कैटेगरी से इन्हें निकाल कर और OBC में लाया जाए, तत्वा ताती का मैटर, उसके बाद ही कुछ होगा। इस बीच में आप देख रहे हैं एक चीज, डिफरेंस OMR जारी होने के लगभग 10 दिन बाद आंसर की जारी होता है। 10 दिन आंसर की जारी करने के बाद आपत्ति करने का 3-4 दिन समय मिलता है। उसके बाद फिर कहा जाता है कि 23 तारीख तक डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकता है। क्या भाई इससे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया जा सकता था? तत्वा ताती कास्ट का जो लोग हैं वो अपलोड पहले नहीं कर सकते थे? अब
अब कुछ लोग कहेंगे कि डॉक्यूमेंट बनाने में समय लगेगा। अबे छुछुंदर, डॉक्यूमेंट बनाने में समय नहीं लगता है। जाति आवासीय आय जो है आजकल बनाना बड़ी आसान हो गया है। एकदम ऑनलाइन कीजिए, तुरंत एक्सेप्ट होगा तो ठीक है, रिजेक्ट होगा तो भाई फिर से आवेदन कीजिए। कम से कम वो स्लिप तो मतलब बहाली जब टीआरई 1 और टीआरई 1 और टीआरई 2 जब देना था उस वक्त आपने एपियरिंग वालों को घुसेड़ दिया कि डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी तुम नौकरी करो, आओ नौकरी करो। यहाँ तो केवल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात हो रही थी, यहाँ आपके दिमाग कहाँ घुटने में चल गई। टीआरई 1 और टीआरई 2 की जब वैकेंसी आई थी, जब नौकरी दिया जा रहा था, उस वक्त जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं था वो भी नौकरी करने चले गए, आज भी नौकरी कर रहे हैं। अब खैर निकाला जा रहा है। क्या वो नौकरी देना था तो जल्दीबाजी था, और आज डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो एकदम फ्रेश डॉक्यूमेंट ही अपलोड होना चाहिए। तो क्या आप फ्रेश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं? क्या आप पहले वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जेन्युइन स्टूडेंट ही रहेगा। आप तो लड्डू धराना चाहते हैं, लड्डू धराओ, वोट लो और लड्डू छीन लो, या फिर कीड़ा लगा हुआ लड्डू दे दो ताकि सड़ जाएगा, अपने वो छोड़कर भाग जाएगा। क्योंकि इतना ना उसको पिछवाड़े में हम बांस करेंगे, प्रत्येक दिन जांच करेंगे, अलाना फलाना ढिलकाना सब कुछ इतना ना जांच कर देंगे मास्टर साहब के डॉक्यूमेंट का कि पता चलेगा वो नौकरी क्या करेंगे, वो खाक छोड़कर भाग जाएंगे। जैसे कल 2 दिन पहले एक महिला भागी है, वो वीडियो देख लीजिएगा प्लीज़, आपको रिक्वेस्ट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो वीडियो देखना है आपको अगर वाकई में शिक्षक बनने वाले हैं या शिक्षिका बनने वाली है तो। नहीं तो आपके माँ बहन बेटी भाई बहन बंधु के साथ भी ऐसा हो सकता है। सीखिए, सबक सीखिए भाई, वो देखिएगा बस प्लीज़। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर ये वीडियो के एंड में भी मैं दिलवाने का प्रयास करूँगा। ये सब कुछ चल रहा है। क्या नहीं लग रहा है कि इसमें भी कुछ बड़ा उलट फेर कूदम कूदी हो सकता है? बीच में घुसने वाले जो चोर होता है वो यही बीच में घुसने का प्रयास करता है। अब परमाणु मूवी देखे हैं? परमाणु, इससे सबक आपको सीखनी चाहिए। अमेरिका का सैटेलाइट कितना गोल गोल चक्कर लगाते रहता है, लेकिन कैसे बन जाता है भैया परमाणु बम भारत में? कैसे बन जाता है? अगर आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। डिस्टेंस डिफरेंट मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाता है भाई बीच में, यही डिस्टेंस अभी मिल रहा है। परमाणु मूवी आपने नहीं देखा तो देख भी लीजिएगा, उससे कुछ सीख भी मिल रहा है। वो परमाणु मूवी जो देखेंगे उसे जॉन अब्राहम का मूवी है, एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। क्या होता है कि अमेरिका का सैटेलाइट जो है वो 3 सैटेलाइट होता है। अमेरिका का जो सैटेलाइट है वो भारत के जितने भी परमाणु रिएक्टर केंद्र है, जहाँ जहाँ परमाणु परीक्षण हो सकता था वहाँ मंडराते रहता है कि भाई अगर हम देख लेंगे तो परमाणु हम जो है वो परीक्षण करने नहीं देंगे, परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी परमाणु बम 1998 में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है मालूम है? क्योंकि डिफरेंस, जो कैमरा का जो डिफरेंस है उसके बीच का समय निकाला जाता है, बस बना लिया जाता है। परीक्षण भी कर लिया जाता है एक बार में 3 परमाणु बम। समझ रहे हैं? अगर डिफरेंस नहीं मिलता तो क्या परमाणु बम बनता? नहीं बनता। अगर परमाणु बम नहीं बनता तो आज हमारा देश संपन्न होता? नहीं होता। यही डिफरेंस अभी मिल रहा है। आंसर की जारी OMR सीट और आंसर की जारी होने के बाद लोग कन्फर्म हो गए हैं कि मेरा 5 नंबर आ रहा है। अब जुगाड़ घुसेरने का प्रयास करेंगे कि भाई 5 में कैसे एक 0 बैठाएंगे कि 50 हो जाएगा, और 8 में कैसे एक 0 बैठाएंगे कि 80 नंबर मेरा हो जाएगा। सारे लोग जुगाड़ भिड़ाएंगे। माल पर भाई दुनिया घूमता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ BPSC को, और ये नहीं किसी को कह रहा हूँ कि ये ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा ही हमारे बिहार में होता है। ये बात किसी से छुपी हुई बात नहीं है, आपसे भी छुपी हुई नहीं है। आपको सोचनी चाहिए क्या वाकई में ऐसा बिहार में होता है या नहीं होता है। क्या बिहार में कोई ऐसा पेपर है जो आप कह सकते हैं कि लीक नहीं हुआ हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि इस बार आर्थिक अपराध इकाई के डंडा जब चली, खोचहा बांस जब करना चालू की आर्थिक अपराध इकाई, तब जाकर इतना पारदर्शी तरीका से हुआ है। पिछले समय अतुल प्रसाद जी थे जो कहा करते थे कि कश्ती से नाव निकाल कर लाए हैं, तो कभी कह रहे थे कि हम चांद पर ज़मीन खरीदने बराबर होगा इसमें सेटिंग करना, BPSC में सेटिंग करना। और आज ऐसे विलुप्त प्राणी हो गए हैं जैसे लगता ही नहीं है कि कोई थे भी अतुल प्रसाद जी। हाँ, सब कुछ समय से तो किए, इसमें कोई दोमत वाली बात नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है युवाओं की तरफ से कि लूट के भी चले गए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि विदेश वो चले गए हैं। हो सकता है भाई, नौकरी से रिटायरमेंट ले लिए हैं, अब बूढ़े हो गए हैं, उनके पास अगर पैसा होगा, मोटा मोटी तो होगा ही भाई। IAS थे, उसमें भी BPSC बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर बहाली करा के गए, इतने बड़े पैमाने पर स्कैम करवा के गए, इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करवा के गए, इतने बड़े पैमाने पर दुद्दू को बॉयफ्रेंड वाले लड़की को भर्ती करके चल गए हैं भाई।
अब क्या कहे, इतने बड़े पैमाने पर छिंदरा मास्टर को भर्ती करके चल गए। मैं उसको कुछ ऐसे भी टीचर को जानता हूँ, केवल शिक्षिका ही गलत नहीं होती है, शिक्षक भी गलत होते हैं, वो भी गिरे हुए नीच तबके सोच के होते हैं। कौन? तो शिक्षक भी होते हैं। शिक्षिका सब गलत नहीं होती है और शिक्षक भी सब गलत नहीं होते हैं, सम कुछ होते हैं, कुछ होते हैं। हमने वो वीडियो जो बताया वो प्लीज़ देखिए, डिस्क्रिप्शन में देखिए प्लीज़, और शेयर कीजिएगा हर लोगों को, आपसे रिक्वेस्ट है, समझ रहे हैं। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, डिले होने का क्या कारण है। क्या नहीं लग रहा है कि कुछ डिले के बाद कुछ हो सकता है इसमें? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर जानकारी दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर लेना। देखिए सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको नौकरी नहीं लगेगा भाई, बात खत्म। क्योंकि हमने आपके लिए आवाज़ उठाने का प्रयास किया है, जिम्मा लिया है, हर चीज़ आपके लिए सपोर्ट करने का प्रयास किया है, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भगवान देखते हैं भाई, ताली दोनों हाथ से बजता है भाई। एक हाथ से ताली बजाओगे नहीं बजेगा, हवा में केवल जो है एक दूसरे से हवा को मतलब चिढ़ते हुए हाथ निकल जाएगा, हवा को ब्रेक करते हुए तोड़ते हुए हाथ निकल जाएगा। ऐसे देखिए बज रहा है, नहीं बज रहा है, देखिए दोनों हाथ से बज रहा है, यही होता है। तो आप सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ हर वक्त खड़ा है, इसके लिए टेंशन मत लीजिए भाई। ओके, धन्यवाद। ज़्यादा बोल दिया हूँ तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन भाई हकीकत जो था वही मैं बताने का प्रयास किया हूँ। और फिर से कहूँगा, वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, आपके लिए ही है, आपको देखनी चाहिए। ओके, डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल पे विजिट कीजिए। ये जो वीडियो देख रहे हैं इससे जस्ट पहले का एक वो वीडियो होगा, वो अवश्य देख लीजिएगा। धन्यवाद भाई साहब।